पाकिस्तान की पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त। 277 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 183 रन पर आउट। डिवॉल ब्रेयर्स 54, रेयान क्लिंटन 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। नुमान अली की मैच में 10 विकेटें। मैन ऑफ द मैच करार। कहा कि लाइन लेंथ और प्लान पर तवज्जो दी। कोशिश करूंगा कि आइंदा मैच में भी ऐसी ही बॉलिंग करूं। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से जायद अफगान तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक। चमन सेक्टर में मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। स्पिन बोल्डर चमन सेक्टर में पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। मौसर कार्रवाई में कई पोस्टें तबाह। मुतादिद अफगान तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त। अफगान तालिबान और फितनाउल खवारिज के दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया, जिससे वाज़ेह है अफगान तालिबान तिजारत और आमदोरफ्त के हामी नहीं। पाक फौज ने गुज़श्ता रात कुरम सेक्टर में हमला नाकाम बनाया। दुश्मन की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर दिए। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। पाक फौज अफगान तालिबान और फितनाउल खवारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। सदर मुमलिकत की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मजम्मत। सदर जरदारी का कहना है कि पाक फौज ने स्पिन बोल्डक और कुरम सेक्टर में हमले मौसर अंदाज में पछपा किए। अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाउल खवारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मजम्मत है। चीन और रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी हैं, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत से एक दूसरे के ख़दशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल पुरअमन तरीक़े से हल किए जाएँ। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मामलात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ मामलात पर तामीरी मकालमा जल्द बहाल होगा। पाक फौज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। भारतीय फौज और अस्करी क़यादत जान ले किसी भी हमले का पूरी शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारा जवाब भारतीय नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही। बयानात मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए जा रहे हैं। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान को भारतीय अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में आकर ऐसे बयानात देने पर तशवीश है। भारतीय अवाम और दुनिया को झूठ बताने पर भारतीय फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे जंगी जुनून से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ।
मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और बच्चों के हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, शुहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी ने कहा, शुहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया इफ्तिखार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज कबल औरंगज़ई में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए थे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिये में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जा रही है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर। 1000 अमवात। ज़रई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान के मैक्रो इकॉनमिक अशारियों में होने वाली बेहतरी का आकाश है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से आज 4 बजे हल्फ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। हमेशा कहा कानून पर अमल करेंगे। आइन के मुताबिक मामला चलाना जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त का मेरिट पर फैसला करें। वकील दरखास्त गुजार की पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा। ये आपकी मर्जी है कि आप वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स। आज जहां पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो ओथ होना है सुहेल खान आफरीदी का, आज दोपहर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक उस ओथ को रोक दिया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस सूबे में एक नई हुकूमत तुलू होगी। हमें किसी के खौफ, किसी के गज़ब का खौफ नहीं है। हम बिला खौफ अब जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी को रोकने की कोशिश की गई। किसी का खौफ नहीं, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा कि डंडे के जोर पर फैसले मुसल्लत न किए जाएं। आइन न मानने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हम इदारों के साथ भी बैठना और मसाइल डायलॉग के जरिए हल करना चाहते हैं। डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। हम चाहते हैं कि जो आइन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग के जरिए इसका हल निकालते हैं। हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली और वजीर तालीम भी रहे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन कहा। जमहूरियत के लिए उनकी जिदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। मुराद अली शाह का कहना है, आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और उसूल पसंद रहनुमा थे। आईनी बेंच 26वीं तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो आईनी बेंच के तमाम जजेस को शामिल किया जा सकता है।
आप कह रहे हैं कि फलां जजेस बैठेंगे और फलां नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। आबिद जुबैरी ने कहा, ऐसी कोई कदगन नहीं कि आप ये मामला चीफ जस्टिस को रेफर नहीं कर सकते। फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, चीफ जस्टिस को मामला रेफर करना अलग है, जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग है। आप चाह रहे हैं सिर्फ 16 जजेस हों। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, अगर जुडिशल कमीशन कोई गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकती है। अगर जुडिशल कमीशन चंद जजेस को आईनी बेंच से निकाल देता है तो क्या जुडिशल कमीशन का फैसला चैलेंज हो सकता है। अदालत ने समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज किए। सलीमा खान समेत 10 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 5 गवाहान तलब। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। केस की समाअत ATC जज अमजद अली शाह ने की। 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रोसिक्यूशन ने अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स बरी किया। अदालत से बरियत को कलअदम करार देने की इस्तदा। पुलिस के TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ छापे। तोड़ फोड़ करने वाले 2716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 251, शेखुपुरा में 178 मुजाहिरीन कानून के शिकंजे में आ गए। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, 250 अफसरान और अहलकार जख्मी। लाहौर में सबसे ज्यादा 142 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़िमीन की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डाटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शिनाख्त। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। भारतीय हवाओं से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। स्मॉग और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम ने डेटा जारी कर दिया। लाहौर में AQI 250 हो गया। खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। दिल्ली में AQI 228, काबुल में 173 और ढाका में 163 रिकॉर्ड।